Hello students, I welcome you in the new video of sectors of the Indian economy. In this sector, we will study organized and unorganized sector, and on the basis of ownership, public and private sector. Now, first we will look organized sector. Organized sector, people working in the different condition, and what is means of organized? It is called organized sector because it has some basic procedure and process. ये जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है ये अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट होता है। ये गवर्नमेंट इसको कंट्रोल करती है और गवर्नमेंट के यहाँ पे जो वर्कर्स हैं उनका रजिस्ट्रेशन होता है। अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट, कंट्रोल गवर्नमेंट, इसमें रजिस्ट्रेशन होता है और वर्कर्स जो हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं। इट मीन्स ये जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है इसमें जो वेरियस लॉज टाइम टू टाइम पास बाय द इंडियन पार्लियामेंट फॉलोड। तो ऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या होता है कि समय समय पे जो गवर्नमेंट ने एक्ट बनाए, जैसे फैक्ट्री एक्ट, मिनिमम वेज एक्ट, फैक्ट्री एक्ट, मिनिमम वेज एक्ट and various act made by the Indian Parliament followed in this sector. मिनिमम वेज एक्ट, न्यूनतम मजदूरी, यानी कि जो गवर्नमेंट ने न्यूनतम मजदूरी डिसाइड कर रखी है, जैसे अब गवर्नमेंट ने 210 रुपीज़ है न्यूनतम मजदूरी, उससे कम ना दी जाए वर्कर को। तो यहाँ पे जो वर्कर्स हैं वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं। इट मीन्स उनका रजिस्ट्रेशन गवर्नमेंट के यहाँ होता है। ऑर्गेनाइज सेक्टर में गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए कानूनों का पालन किया जाता है। इट मीन्स यहाँ पे सिक्योरिटी ऑफ जॉब होती है, यानी कि जो वर्कर है जो काम कर रहा है ऑर्गेनाइज सेक्टर में, उसकी जॉब स्थायी रहती है, उसकी जॉब जाने का रिस्क नहीं होता, नौकरी जाने का यहाँ पे कोई भय नहीं होता। दूसरे इसमें क्या होता है, पेड लीव मिलती हैं। पेड लीव मीन्स अगर वर्कर ने छुट्टी ली है तो उसको उसका भी पेमेंट मिलेगा, छुट्टी का भी पेमेंट मिलता है। इसमें वीकली हॉलीडेज होते हैं, यानी कि वीक में एक छुट्टी होती है। इसमें प्रोविडेंट फंड काटा जाता है। मेडिकल लीव मिलती हैं। वर्किंग जो प्लेस है वो सुरक्षित होते हैं, जहाँ पे वो काम कर रहा है वहाँ पे कोई रिस्क नहीं होता चोट लगने का, जान जाने का। और गवर्नमेंट क्या करती है, जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाती है, वर्किंग आवर फिक्स होते हैं। वर्किंग जो आवर्स होते हैं वो फिक्स होते हैं। जैसे फैक्ट्री एक्ट के अंतर्गत
8 आवर्स से ज़्यादा एम्प्लॉय से काम नहीं करवाया जा सकता। जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में फैक्ट्रीज होती हैं उनमें 3 शिफ्ट होती हैं 8 आवर्स की, अगर 24 आवर्स में काम हो रहा है तो इट मीन्स ऑर्गेनाइज सेक्टर में जॉब सिक्योर होती है, यहाँ पे प्रोविडेंट फंड कटता है, यहाँ पे पेड लीव भी मिलती है, वीकली हॉलीडे मिलता है, यहाँ पे अगर बीमार हो जाएं तो मेडिकल लीव भी मिलती है, जॉब जाने का कोई खतरा नहीं होता है, वर्किंग एनवायरनमेंट मिलता है, अच्छा वर्किंग एनवायरनमेंट मिलता है, मीन्स वहाँ पे चोट लगने का, जान जाने का कोई खतरा नहीं होता, जॉब सिक्योर होती है, और रिटायरमेंट के बाद वर्कर को पेंशन भी मिलती है। इट मीन्स वर्क ऑर्गेनाइज सेक्टर जो है वो हर तरीके से वर्कर के लिए सुरक्षित होता है। नाउ अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अनऑर्गेनाइज सेक्टर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है? बस जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में होता है वो यहाँ पे नहीं होता। जैसे ये गवर्नमेंट के यहाँ रजिस्टर नहीं होता, इट मीन्स आउट ऑफ कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट। जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है वो गवर्नमेंट के कंट्रोल से बाहर होता है, गवर्नमेंट के यहाँ रजिस्टर ही नहीं होता। ये छोटे छोटे काम होते हैं और इसमें लो पेड वर्क होते हैं। लो पेड वर्क यानी के कम सैलरी मिलती है, जॉब सिक्योरिटी नहीं होती, कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं होती। आज काम पे आए हैं, शाम को मना कर दिया कल से मत आना, कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं होती, कोई पेड लीव नहीं होती, अगर छुट्टी ली है तो मालिक उसका पैसा काट लेगा, कोई मेडिकल फैसिलिटीज नहीं होती, प्रोविडेंट फंड नहीं होता, वर्किंग आवर्स फिक्स नहीं होते, 12-12 घंटे काम करवाया जाता है, ना ही कोई प्रोविडेंट फंड कटता है, ना ही कोई पेंशन मिलती है, ना ही जॉब सिक्योरिटी होती है। जैसे एक शॉपकीपर के यहाँ काम करने वाला वर्कर, किसी की दुकान पे जो काम कर रहा है वो सुबह को 8 बजे आया, 9 बजे आया, शाम को जा रहा है 8 बजे, ठीक है जी। बीच में उसको कोई छुट्टी नहीं मिलती, अगर छुट्टी लेता है तो मालिक क्या करता है, उसकी सैलरी काट लेता है। या फिर इसको यूं समझिए कि फार्मर हायर लेबर जैसे फार्मर जो है लेबर हायर करता है, कब? जब फसल बुआई होती है या फसल कटाई होती है, जब उसको जरूरत होगी तब वो रखेगा, नहीं तो नहीं रखेगा। इट मीन्स ऑर्गेनाइज सेक्टर में लो पेड वर्क होता है, सैलरी बहुत कम होती है, जॉब सिक्योरिटी नहीं होती, काम के घंटे निर्धारित नहीं होते, बहुत ज़्यादा कई कई घंटे काम करवाया जाता है, और काम कभी मिलता है कभी नहीं मिलता, यहाँ तक कि कब मना कर दिया जाएगा कोई पता नहीं होता। तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर, ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो कुछ होता है वो यहाँ पे कुछ भी नहीं होता। इट मीन्स इट्स अनऑर्गेनाइज सेक्टर जस्ट अपोजिट ऑफ ऑर्गेनाइज सेक्टर। नाउ द लास्ट टॉपिक of this chapter, sector divided
on the basis of ओनरशिप, ओनरशिप के आधार पे सेक्टर को कैसे डिवाइड किया गया है। ओनरशिप माने मालिकाना हक, मालिक कौन है। इसमें आता है पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर। On the basis of ownership, the sector divided into two categories, public sector and private sector. मालिकाना हक के आधार पे टू कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट वी विल लुक द पब्लिक सेक्टर। नंबर 1, it is controlled by the government। पब्लिक सेक्टर जो है उसको गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। पब्लिक सेक्टर को हिंदी में सार्वजनिक क्षेत्र कहते हैं। तो पब्लिक सेक्टर को गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, ये अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट होता है। नंबर 2, द बेसिक प्रोविजन टू प्रोवाइड फैसिलिटीज to the people। इसका मेन एम क्या होता है कि लोगों को बेसिक फैसिलिटीज, मूलभूत सुविधाएं जो सरकार उपलब्ध कराती है वो पब्लिक सेक्टर में आती हैं। कौन कौन सी सुविधाएं प्रदान करवाती है, जैसे हेल्थ फैसिलिटी में गवर्नमेंट क्या करती है, डिस्पेंसरी, हॉस्पिटल खुलवाती है। एजुकेशन में यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल। सिक्योरिटी मीन्स इसके लिए क्या करती है गवर्नमेंट, क्या करती है पुलिस फोर्स अपॉइंट करती है, और देश की सुरक्षा के लिए, डिफेंस के लिए फिर आर्मी और दूसरी फोर्सेस। और फूड प्रोवाइड करवाने, ये पब्लिक सेक्टर में आता है। और इसके एग्जाम्पल देखिए, पब्लिक सेक्टर में जो गवर्नमेंट के जो उपक्रम हैं, जैसे पोस्ट ऑफिस, और BSNL, भारत संचार निगम लिमिटेड। तो पब्लिक सेक्टर को एक बार फिर से समझिए। पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, ये गवर्नमेंट के अंडर में आता है, यानी कि इसका मालिक गवर्नमेंट होती है। इसका जो मेन एम है पब्लिक सेक्टर का, गवर्नमेंट लोगों को बेसिक फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाती है। कौन कौन सी, जैसे हेल्थ, एजुकेशन, सिक्योरिटी और फूड। और इसमें एग्जाम्पल क्या है, पोस्ट ऑफिस एंड BSNL। नाउ on the basis of ownership, the second category, private sector। प्राइवेट सेक्टर में देखिएगा, इट इज अंडर कंट्रोल ऑफ इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। इट मीन्स इसका जो मालिक होते हैं या तो कोई वन पर्सन होते हैं या फिर ग्रुप, कई सारे लोग मिलकर के इसी उपक्रम को, फैक्ट्री को, इंडस्ट्री को चलाते हैं। नंबर 2, इट द मेन टारगेट, इसका मेन टारगेट क्या होता है, अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट
प्राइवेट सेक्टर में लोगों का एक ही टारगेट होता है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना। जैसे रिलायंस, टाटा, बिरला, ये जो बड़े बड़े कंपनी हैं, इनका टारगेट क्या है? ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना। और ये लोगों को क्या कराती है? कंज्यूमर गुड्स प्रोवाइड करवाती है। लोगों को कंज्यूमर गुड्स, यानी कि लोग जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा जिन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं वो ये प्रोवाइड करवाते हैं। जैसे हम लोग टूथपेस्ट, ब्रश, सॉप, कूलर, फ्रिज, एसी, वट एवर थिंग्स, व्हीकल, स्कूटर, बाइक, कार, तो ये लोगों को क्या कराते हैं? कंज्यूमर गुड्स प्रोवाइड करवाते हैं। और इसका एग्जाम्पल क्या हुआ? रिलायंस, टिस्को, टाटा आयरन स्टील कॉरपोरेशन, ये इसके एग्जाम्पल है। तो प्राइवेट सेक्टर एक बार फिर से देखिए। प्राइवेट सेक्टर में जो मालिक होते हैं वो कोई इंडिविजुअल होता है, कोई एक आदमी होता है, या कोई ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, बहुत सारे लोग मिलकर के ग्रुप में चलाते हैं। इनका जो मेन एम होता है वो मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना होता है, ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाना चाहते हैं। और ये लोगों को कंज्यूमर गुड्स प्रोवाइड करवाते हैं। कंज्यूमर माने जो कंज्यूमर चीज़ों को उपभोग करते हैं। और इसके एग्जाम्पल हैं रिलायंस, टिस्को। नाउ दिस चैप्टर इज completed. Thank you.